गुंठेवारी जो है ये जनता के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए लाई गई थी। लग रहा है कि लोगों को सिर्फ एक डर पैदा करने के लिए चीज़ की गई है या फिर वाकई में ये चीज़ लागू होगी। मेरा सवाल यही था कि ये डेडलाइन देने का क्या मतलब था। ये डेडलाइन देना ये कानूनी प्रावधान में है। बहुत सारे लोग ये भी थे जो कैमरे पे आकर बोलना नहीं चाह रहे, पर डर खौफ ऐसा है कि वो लोग सो नहीं रहे सर रातों की। सरदार साहब ने कुछ मिसालें भी दी है, कुछ जगहों पे कुछ कड़क ऑफिसर आए हैं, मतलब बोलने का उनका कि कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आए हैं जिन्होंने जो इलीगल बस्तियां थे उनको एक ही दिन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ दी। कई बस्तियों को वो पैसा भरते हैं, आपके एरिया का डेवलपमेंट होगा, वो पैसा आपके एरिया में होगा। जबकि जो हमारा ओल्ड सिटी देखते हैं, हर किसी को मालूम है वहाँ के रोडों की क्या हालत है। आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की टीम आई हुई है जनाब हिशान उस्मानी साहब के पास, जो शहर ज़िला अध्यक्ष है कांग्रेस के। उस्मानी साहब को भी काफ़ी स्टडी है, जो हमारा काफ़ी दिनों से एक मुद्दा चल रहा है गुंठेवारी को लेकर। आइए जानते हैं कि उस्मानी साहब क्या सोच रखते हैं और गरीबों को जो ये एक डर सता रहा है गुंठेवारी का घर टूटने में, उसमें उस्मानी साहब की क्या सोच है और वो ये चीज़ के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या करने वाले। उस्मानी साहब कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये गुंठेवारी की जो एक तलवार लटक रही है बताया जा रहा है लोगों के सरों के ऊपर, उसके बारे में आपकी क्या सोच है साहब? गुंठेवारी जो है ये जनता के बेहतरी के लिए, भलाई के लिए लाई गई थी, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त महानगर पालिका प्रशासन इसको ऐसे चला रहा है जिस तरीके से बीजेपी सरकार आधार को यूज़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी आधार लाई थी लोगों के आधार के लिए, लोगों के मदद करने के लिए, ताकि जो हकदार है उसका पैसा उसको मिल सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से आधार कार्ड को भी यूज़ किया गया, तो वो आधार को हथियार बना के बीजेपी ने यूज़ किया लोगों के खिलाफ। उसी तरीके से जो गुंठेवारी लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों की मदद के लिए लाई गई थी, उसको लोगों को परेशान करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने आवाज़ उठाई है कि ये गुंठेवारी जिस तरीके से लागू की जा रही है इस वक्त महानगर पालिका द्वारा, वह ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को एक कंफर्टेबल वक्त मिलना चाहिए गुंठेवारी के अंदर अपने फॉर्म्स को दाखिल करने के लिए। उसके बाद उनको इंस्टॉलमेंट्स भी फराहम किए जाने चाहिए ताकि उनको इंस्टॉलमेंट में पैसा भरने का मौका मिले। जो रेट्स गुंठेवारी के इस बार आए हैं सामने, वो हमारा मानना है कि बहुत ज़्यादा हैं। इसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से रेट्स को रेडी रेकनार पे रखा गया है। इस बात पर हमारा ऑब्जेक्शन है। हमारा मानना है कि जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में गुंठेवारी चलती आई है, उसमें रेडी रेकनार का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं था, उसको चेंज करके रेडी रेकनार ला दिया गया। पहले जो था ये 120 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट्स भरने पड़ते थे गुंठेवारी में। तो एक 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट अगर रेगुलाइज करने के लिए आपको 8-8.5 हज़ार रुपये का लगभग खर्च आता था, जो आज बढ़ के 32,000, 35,000, 40,000 के आसपास चालान दिख रहे हैं। हमने ये ऐलान भी किया है कि अभी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि इस वक्त जो है महानगर पालिका में कोई नगर सेवक ही नहीं है, सभागृह के अंदर कोई व्यक्ति है नहीं, कोई बॉडी नहीं है। अगर महानगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता आती है यहाँ पर, तो हम पहली मीटिंग में ही, जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, इस बात का एक ठहराव रखेंगे और एक प्रस्ताव अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा कि इसके रेट्स रिवाइज किए जाएं। क्योंकि ये रेट्स हमें लगता है कि करीब 3 गुना 4 गुना कर दिए गए, जो जनता पे एक बोझ है। तो अभी भी हम अपनी तरफ से, क्योंकि हम सरकार में एक हिस्सा हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो उसकी तरफ से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये रेट्स को भी रिवाइज किया जाए, या जो अगर इस रेट्स में कंफर्टेबल है तो वो खुद से जाके अगर गुंठेवारी भरना चाहे, अपना घर प्लॉट रेगुलराइज कराना चाहे तो वो कर सकता है। महानगर पालिका को थोड़ा सॉफ्टली, आराम से लोगों के साथ डील करना चाहिए, और जब उनके नगर सेवक, उनके नुमाइंदे सभागृह में चुन के आ जाएंगे, उसमें मीटिंग में तय करेंगे और रेट्स को भी रिवाइज करवाएंगे, या उन बस्तियों को जो अभी नहीं इंक्लूडेड हैं उनको भी देंगे। इसमें एक और चीज देखने में आ रही है कि महानगर पालिका जो है उसने एक भी कैंप लोगों को जन जागृति का इस सिलसिले में, इस जमन में नहीं दिया, जबकि महानगर पालिका प्रशासन ने यह ऐलान किया था कि हम जन जागृति करेंगे।
आप भी मीडिया में हैं, आप भी उसमें बात बता सकते हैं कि कहीं कोई बैनर्स, कहीं कोई पोस्टर्स, कहीं कोई ऐसे तख्ते नहीं लगाए गए जहां बताया गया कि कौन से गट नंबर गुंठेवारी में आते हैं, कौन से सर्वे नंबर आते हैं, कौन से बस्तियां आती हैं। आज जो बस्तियां स्लम एरियाज में हैं उनको तो पीआर कार्ड मिलने चाहिए, वो तो गुंठेवारी में आते भी नहीं। उनको स्लम डेवलपमेंट के अंडर में हम डेवलप करना चाहिए। वहां भी गुंठेवारी के उसमें लोग डरे हुए हैं। जो शहरी भाग में है वो भी लोगों को ऊपर बहुत ज्यादा डर है। जो गुंठेवारी में कौन आता है कौन नहीं आता है, ये भी एक कंफ्यूजन का माहौल इन्होंने क्रिएट करके रख दिया। ये सारी बातों को लेके हमने आक्षेप जताया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे कांग्रेस के सारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री, महसूल मंत्री, गट नेता अशोक चौहान जी हमारे मराठवाड़ा के नेता हैं। उसके बाद आपके वड्डटीवार साहब रिहैबिलिटेशन के जो हैं वो भी, इसमें कई जो एस्पेक्ट्स आते हैं। नितिन राउत जी ये हमारे ऊर्जा मंत्री भी हैं और दलित समाज का एक मजबूत नेतृत्व है। ये सारों के पास हमने चिट्ठी लिखी है और हमने निवेदन भी दिए। उन नेताओं की तरफ से भी प्रशासन को और सरकार में चिट्ठी और फ़ोन या जिस तरीके से उनसे संवाद कर सकते थे वो भी किया गया। और ये कहा गया है कि अगर जिस तरीके से महानगर पालिका जा रही है, अगर ये इसी तरीके से जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा सभा, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे ज़मीन के ऊपर, चाहे सड़क पे हो, चाहे इसके लिए हमको अदालती लड़ाई क्यों नहीं लड़ना पड़े, हम ये मुद्दे को, जो जनता का मुद्दा है उसको हम हमेशा जो है इस जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे और जनता को तकलीफ ना हो इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसा साहब आप बता रहे कोशिश करेंगे, आज हो गई है 27-28 तारीख हो गई आज, पर अभी तक भी कोई नोटिस वगैरह इशू नहीं हुए। लोगों में तो कन्फ्यूजन है, जैसा आप बताए कि अब तक कोई कैंपिंग नहीं हुई, कोई पोस्टर नहीं लगे। तो ये ऐसे ये देखकर लग रहा है कि लोगों को सिर्फ ये डर पैदा करने के लिए चीज़ की गई है या फिर वाकई में ये चीज़ लागू होगी। गुंठेवारी जो बता रहे, जो मतलब अभी तक आप बता रहे कैंपिंग कुछ भी नहीं हुए, कहीं पोस्टर नहीं लगे, मेरे हिसाब से तो अभी किसी को नोटिस भी इशू नहीं हुए जो घरों पे कार्रवाई होने वाली। तो ये सिर्फ एक डराने का, या जो अभी इलेक्शन होने वाले एएमसी के, ये कहीं उसकी तो कोई कोशिश नहीं है कि इलेक्शन में एक नया मुद्दा उठाया जाए। अब ये तो जो लोग कर रहे हैं ये उनको ही पता होगा कि वो किस मकसद से ये कर रहे हैं। लेकिन गुंठेवारी कानून ये तो जनवरी 2021 से नया जो गाइडलाइंस है वो आ गई है, तो गुंठेवारी तो लागू है। अब जो अपना मकान रेगुलराइज कराना चाहे वो जा सकता है, फॉर्म भर सकता है, अपना प्रस्ताव दाखिल कर सकता है और अपने घर को रेगुलराइज करा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई 30 तारीख को आने वाली चीज़ है, ये तो ऑलरेडी इन प्रोसेस में शुरू हो चुकी है। ये स्कीम एक स्कीम है गवर्नमेंट की कि आप अपना घर अगर आपका रेगुलराइज नहीं है तो आप उसको रेगुलराइज करवा सकते हैं, तो वो करवानी चाहिए, ऐसी हम भी बात करते हैं। मेरा सवाल यही था कि ये डेडलाइन देने का क्या मतलब था। ये डेडलाइन देना ये कानूनी प्रावधान में है कि जैसा 15 दिन का टाइम मिला है उसमें से अभी 10-12 दिन निकल चुके हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। पब्लिक में जो डर है, काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, बहुत सारे लोग ये भी थे जो कैमरे पे आकर बोलना नहीं चाह रहे, पर डर खौफ ऐसा है कि वो लोग सो नहीं रहे सर रातों को। मैंने सबसे पहले जब बात की थी इस बारे में मीडिया से, तो मैंने यही कहा था कि हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि अपने ही मुल्क में हमें खौफजदा होकर जीना पड़े। हमने ये मुल्क इसलिए अपने लिए आज़ाद करवाया था ताकि यहाँ हम खुली सांस ले सकें, खुली हवा में सांस ले सकें। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो उन सारे हमारे पूर्वजों की स्वतंत्र सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, जो उन्होंने बलिदान दिए इस देश में देशवासियों के लिए, ये उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारे लोगों के लिए या आने वाली नस्लों के लिए ही आज़ादी दी गई थी। आप ऐसा डरा कर किसी को भी इस मुल्क के अंदर आप ऐसा खौफजदा नहीं कर सकते। ये जो गुंठेवारी स्कीम है वो इसीलिए है कि जिसके घर अगर कोई विकासात्मक काम में बाधा नहीं पड़ रहे, उन्हीं को आप रेगुलराइज करेंगे। अगर कहीं से रोड जाना है या कोई अगर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का डेवलपमेंट का काम होना है, वो तो गुंठेवारी में रेगुलराइज होगा भी नहीं, क्योंकि वो विकासात्मक काम में, डेवलपमेंट के काम में बाधा पड़ रहा है, तो उसको तो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन रेगुलराइज भी नहीं करेगी। उन्हीं प्रॉपर्टीज को जनरल बॉडी के जरिए मीटिंग में लेके उसी का प्रस्ताव पास किया जाता है कि ये गट नंबर या ये सर्वे नंबर या ये रिजर्वेशन नंबर को इसमें गुंठेवारी में दिया गया, जो विकासात्मक कामों में बाधा या अड़चन नहीं पैदा करते हैं। जब वो किसी विकासात्मक काम में आपके अड़चन नहीं पैदा कर रहे और वो रेगुलराइज हो सकते हैं, तो उसके लिए इतनी गड़बड़ या इतनी जो जल्दी की जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, ये तो हम भी थोड़ा सा उसके बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, हमने ये बात ऊपर भी उठाई है कि डेडलाइन तो इसमें कहीं है ही नहीं। डेडलाइन अगर होती तो स्टेट गवर्नमेंट पूरे महाराष्ट्र में इशू करती, नासिक, नागपुर, पूना, नांदेड़, परभनी और कहीं भी आप पश्चिम महाराष्ट्र हो जाए, जलगांव डिवीजन हो जाए, ये डेडलाइन कहाँ मिली है? सिर्फ औरंगाबाद ही महाराष्ट्र नहीं है,
महाराष्ट्र में तो 36 जिले आते हैं, तो ये सारे जिलों के अंदर भी गुंठेवारी लागू हो रही है। तो फिर हमारे ही शहर में ये डेडलाइन क्यों, ये हमारा भी सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और दूसरा सवाल ये था कि सर अभी 2 दिन पहले हमारे खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ऑनलाइन आए थे। फेसबुक पर आकर उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियरेंस दिया है कि कैसे रहेगा, क्या रहेगा। पर सर उसके अंदर कुछ बातें उनकी जो थी कि ये गुंठेवारी एक लटकती हुई तलवार है, हमारे खासदार के अल्फाज है लटकती हुई तलवार है। तो ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर ही पैदा किया जा रहा है। अब ये उनका नज़रिया है, वो इस कानून को कैसे देखते हैं। हमारे हिसाब से कांग्रेस पार्टी ही ये कानून लाई थी 2006 में। हमारे नेता श्री विलासराव देशमुख साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुंडेवारी लेके आई थी। इस सरकार में भी गुंडेवारी होनी चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की ही डिमांड थी। खासदार साहब ने कुछ मिसालें भी दी है, कुछ जगहों पे कुछ कड़क ऑफिसर आए हैं, मतलब बोलने का उनका कि कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आए हैं जिन्होंने जो इलीगल बस्तियाँ थे उनको एक ही दिन में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ दी, कई बस्तियों को वो कर दिया। ऐसी कुछ मिसालें दी है उन्होंने जगहों के साथ। तो वैसा ही यहाँ पे हो गई है कि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है या एक सिग्नल दिया है कि ये चीज़ होने ही वाली है। मुझे नहीं लगता कि जनरल डायर, हिटलर और नेपोलियन से बड़े बड़े नाम डिस्ट्रक्शन में कोई होंगे दुनिया में। और इस मुल्क के अंदर भी लोगों ने जुल्म किए और सारा मुल्क हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा। अगर कोई ऐसे ऑफिसर्स आते हैं तो हमारे जैसे सामाजिक और राजकीय कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के साथ खड़े रहेंगे। जनता को इस बात की भी थोड़ी सी एक वो रखनी चाहिए भरोसा कि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में काम करने वाले, वो जनता के साथ खड़े रहेंगे। जिसका घर गुंठेवारी में आता है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जिसका घर नहीं आता, जो स्लम में आता है, उनको तो उसमें बात ही नहीं की जा सकती। अब जिसका घर नहीं आता और वो आ सकता है, उसी के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि आप महानगर पालिका में जनरल बॉडी मीटिंग जब ही होगी जब नगर सेवक आ जाएंगे। तो जब तक आप इसको नॉर्मली चलाइए। जो गट नंबर गुंठेवारी में नहीं दिए गए और वहां बस्तियां विकसित हो गई, चाहे वो ग्रीन बेल्ट हो या कोई रिजर्वेशन, उसके लिए आप महानगर पालिका में नगर सेवकों के आने के लिए तक के उतना वक्त दीजिए ताकि वो जो जनता के नुमाइंदे आएंगे वो उनकी बात करेंगे। आज जनता के लिए बात करने वाला कौन है सभागृह में, जब जनता का नुमाइंदा ही नहीं है वहां पे महानगर पालिका में? तो जनता के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल देना ये मुझे लगता सही नहीं है। और एक सवाल मेरा ऐसा था सर कि गुंठेवारी में बार बार एक टॉपिक सामने आ रहा है कि आप गुंठेवारी भरिए, इसमें आपके एरिया का डेवलपमेंट होगा। और उसमें इम्तियाज़ जलील साहब ने बताया कि आपका अगर येलो बेल्ट है, रजिस्ट्री, आप टैक्स भरते तो भी आप गुंठेवारी में आ सकते हैं। ये भी एक उन्होंने उसके अंदर सिग्नल दिया है। तो मेरा सवाल ये है सर कि अगर गुंठेवारी में आप पैसा भरते हैं, आपके एरिया का डेवलपमेंट होगा, वो पैसा आपके एरिया में होगा। जबकि जो हमारा ओल्ड सिटी देखते हैं, हर किसी को मालूम है वहाँ के रोडों की क्या हालत है। 5-6 साल हो गए, कोई रोड बनी नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, पानी का सही तरीके से कोई निज़ाम नहीं चल रहा है। तो क्या ये चीज़ अगर लोग सपोज गुंठेवारी भरते हैं, काफ़ी सारे लोग आकर कर भी चुके हैं ये कार्रवाई, बहुत सारे लोगों ने किसी से कर्ज लेकर कुछ लेकर इस चीज़ में काफ़ी सारा वो लिया। मेरे एक एएमसी के अधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बताए थे कि इसमें इम्प्रूवमेंट अच्छा है, लोग आ रहे हैं हमारे पास। तो सर ये चीज़ पॉसिबल है कि गुंठेवारी जमा करके ये पैसा खर्च होगा औरंगाबाद सिटी के डेवलपमेंट में? गुंठेवारी में प्रोविजन ही यही रखा गया है कि जो पैसा जिन बस्तियों से कलेक्ट किया जाए वो उन्हीं के डेवलपमेंट और रिहाब उसके लिए यूज़ किया जाए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये बात तो मतलब उसमें प्रोविजन ही है कि वो उसी बस्तियों पे पैसा खर्च होना चाहिए। लेकिन इतनी गड़बड़ जो की जा रही है उस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। और उसके साथ साथ जो रेट्स बढ़ा दिए गए, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं कि आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से और इससे हम बात कर रहे हैं नगर विकास उससे कि हमने भेजा भी है प्रस्ताव कि इसको रेट्स को रिवाइज किया जाए। ये बहुत ज़्यादा रेट है, पहले 8,000 था और 8,000 का सीधा 32,000, 34,000, 50,000 हो चुका है। ये 40,000 के करीब बताए थे मुझे एक 600 के प्लॉट पे। 32 से 50,000 के आसपास कंस्ट्रक्शन और वो देख के जाता है, और उससे भी ज़्यादा जाता है अगर उस पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो तो वही हमारा मानना है कि ये इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। रेडी रेकनार का जो इस पे इन्होंने प्रोविजन डाल दिया है या कंडीशन डाल दी है, ये गलत है। इसको रिवाइज करने के लिए महानगर पालिका में जब तक नगर सेवक नहीं आ जाते, नगर सेवक आने के बाद एक प्रस्ताव हम भेज सकते हैं। वो कांग्रेस की तरफ से हमने वादा किया। सर मेरा सवाल ये था कि जो डेवलपमेंट जो सिटी के आज जो रोडों के हाल है, तो ये यहाँ से तो टैक्सेस वगैरह पूरा हो रहा है, जो
ओल्ड सिटी है पूरा, वहाँ से काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे भी जानकार हैं, जिनके घरों का टैक्स पे होता है, पर वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। एक स्मार्ट सिटी अगर देखेंगे तो स्मार्ट सिटी सिर्फ एक वीआईपी रोड पर कुछ जगहों पे कलर होकर दिख रही है। तो ऐसा डेवलपमेंट होगा लोगों का गुंठेवारी भरने के बाद? स्मार्ट सिटी का जो आपने विषय छेड़ दिया, ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय है। स्मार्ट सिटी के नाम पे मुझे लगता है कि हमें क्या दिया जा रहा है इसके बारे में तो हर शहरवासी जो है वो सोच में पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पे पुलों पे जो हैं, जो हमारे जो पुल्स हैं, चाहे आपके पंचक्की के सामने का हो या और कहीं के एरिया का हो, बारापुल्ले का हो, उसमें लोहे की जालियां लगा दी गई है। तो हमारे शहर को क्या ये प्रशासन कोई ग्राम पंचायत से या कहीं से कोई कंपेयर करता है? ऐसा मुझे लग रहा है कि हमको बहुत कम आंकते हैं ये। हमारे शहर के लोग अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह दुनिया में घूमते हैं। मुंबई और दिल्ली में तो हमारे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा रहती है, हम जब देखते हैं जाके तो हम चाहेंगे कि कम से कम मुंबई के तर्ज पे हमारे जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, या आपके हैदराबाद के या पूना के तर्ज पे आप हमारे शहर को डेवलप करें। ये जालियां लगा के, आपको मैंने इससे पहले भी कहीं अपने बाइट में कहा था कि मेरे घर पे आके देखें, जो कुत्ते का पिंजरा बना हुआ है वो उसी जाली का है जो माननीय हमारे प्रशासक साहब ने हमारे पुलों पे लगाई है। तो ये मैं किसान आदमी हूँ, हमारे खेत में भी जो मुर्गियों के पिंजरे हैं, या आप किसी चिकन शॉप पे चली जाइए तो जो मुर्गियों के पिंजरे हैं वो उसी जाली के लगे हैं। ये जाली लगा के हमको स्मार्ट बताया जा रहा है, रंग बिरंगी कलर्स कर दिए जा रहे हैं उसको। तो मुझे लगता है ये स्मार्ट सिटी का जो एक विषय है, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय है। जो खाम नदी के आपका सुशोभीकरण के ऊपर जो बहुत डंका पीटा गया, आज तो वो उसमें से एक पत्थर कहीं नजर नहीं आता। और हमें तो ये भी जानकारी है कि ये सारा जो सुशोभीकरण हुआ स्मार्ट सिटी के नाम से, खाम नदी का जो बताया गया, वो बहुत सारा उसमें से CSR फंड में भी से भी यूज हुआ। तो जब CSR फंड भी इसमें लगा है तो फिर स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया? साइकिल ट्रैक की बात की गई, साइकिल ट्रैक में पता चला कि पेपरों में खूब न्यूज़ आई, मीडिया को तो, गोदी मीडिया को तो माहिर है लोग यूज़ करने में, कि ऐसा साइकिल ट्रैक बना है कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इसको बहुत दुनिया भर से सराहना मिल रही है। लेकिन दुनिया भर से हमको तो कोई टूरिस्ट आज यहाँ पे शहर में नज़र नहीं आते। हिस्टोरिक कैपिटल होने के बाद भी सड़कों की ऐसी हालत कर दी गई है कि ये भी न्यूज़ेज आई है कि कई टूरिस्ट वो सड़कें देख के वापस चले गए। वो साइकिल ट्रैक भी यूज होते हैं रॉन्ग साइड जाने के लिए अक्सर। देखिए वो साइकिल ट्रैक में जो है वो प्लास्टिक के छोटे छोटे खंबे लगे हैं, 10-10 रुपए के डिस्कार्डेड टायर्स को आधा काट के उसमें मिट्टी भर दी गई। और हमारे पास नरगिस के नाम से एक झाड़ मशहूर है जो बेशरम टाइप होता है, उसका बीज भी कहीं गिर जाए तो वो उग जाता है। वो नरगिस के झाड़ लगा दिए गए, यानी मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ 50,000 1 लाख भी लगा होगा। उसके नाम से कई करोड़ रुपया खर्च बताया गया है। हमने ये सारी मांग की है कि ये शहर के अंदर सड़कों की अवस्था देखते हुए, स्मार्ट सिटी के नाम पे किए गए खर्च को देखते हुए, और ये जो साइकिल ट्रैक जो बनाया गया है, सो कॉल्ड साइकिल ट्रैक, तो ये सारा देखते हुए हमने मांग की है कि ये सारे कारोबार की जांच होनी चाहिए। महानगर पालिका अगर इतनी सच्ची और ईमानदार है तो वो श्वेत पत्रिका जारी करे। हमने राज्य सरकार से मांग की है कि श्वेत पत्रिका जारी हो, औरंगाबाद के 2 साल के इस कारोबार के बारे में व्हाइट पेपर जारी हो, ताकि ये क्लीन सामने आए। और नहीं तो इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और प्रशासक साहब की तुरंत बदली की जानी चाहिए, ताकि वो कहीं भी इस इन्वेस्टिगेशन पे प्रभाव न डाल सके। क्योंकि हमारे शहरवासियों में जितना हम जो लोगों में घूमते हैं, देखते हैं, एक तरीके से मायूसी छाई गई है। ना कारोबार चल रहे हैं, ना कोई नए रोजगार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। जो हो रहे हैं उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की वजह से व्यापारी परेशान हैं। जो लोग टैक्स भर रहे हैं ईमानदारी से, उनको सुविधा नहीं मिल रही। सड़कें सही नहीं है, पानी 8-8 दिन में, 10-10 दिन में आ रहा है। उसके बाद कई बस्तियों में ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पानी के अंदर जो है वो ड्रेनेज लाइंस का कहीं ना कहीं पर्कुलेशन हो रहा है पानी का, तो गंदा पानी आने की भी हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मिली है, मैंने कितनी बार। और एक और, अभी स्मार्ट सिटी के नाम से जालियां तो लगा दी गई महमूद दरवाज़ा जो पंचक्की के सामने है, लेकिन पिछले अगस्त से, मुझे लगता है 8 अगस्त की बात है, उस दिन से वो दरवाज़ा गिरा हुआ है। घाटी हॉस्पिटल को जाने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वो एक रास्ता है, इस एरिया जो इधर का छावनी से पूरा बीबी का मकबरा और इधर का जो पट्टा है पूरा पड़ेगांव से जो आने वाला रास्ता, उसके लिए घाटी हॉस्पिटल के लिए जाने का सबसे शॉर्टकट और सबसे सीधा रास्ता वो था। अगस्त से वो दरवाज़ा गिरा पड़ा है।
सिर्फ उसका पेपरों में आ रहा है कि इसका टेंडर निकल गया, ये निकल गया। मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं कि मैं मार्च से प्रशासक साहब को ये मैसेजेस करता रहा, ये मैं उनको उनके बात डालता रहा कि ये दरवाजा गिरने आया, इसकी कमान टूट गई थी किसी एक्सीडेंट के चलते। हमने यहां तक कहा था कि आप परमिशन दे दीजिए, हम इस कमान को वेल्डिंग करके बना देंगे। तो वो कमान नहीं बनाई गई, जिसके चलते वो पूरा जो कमान का जो स्ट्रक्चर बचा हुआ था वो भी गिर गया। आज वो दरवाजा बंद है। अब लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, मरीजों को एम्बुलेंसेस को बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। वहां के लोग आवाज उठा रहे हैं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं, और स्मार्ट सिटी की वो जालियां देके हम क्या करें। नहीं तो सर, ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, एक ऐतिहासिक धरोहर है अपनी, जो औरंगाबाद तो एक मशहूर है 52 दरवाजे के उसमें। तो ये कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि एएमसी की तरफ से एक धरोहर को ख़त्म किया जा रहा है? एएमसी की तरफ से है या किसी मानसिकता की तरफ से है कि इस शहर की ऐतिहासिक धरोहर को खत्म किया जा रहा है, इस शहर की ऐतिहासिक पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और सर, एक ये टॉपिक से हटके मेरा सवाल था, जो इम्तियाज़ जलील साहब जो फेसबुक पे ऑनलाइन आए थे, उनका एक ये था कि कुछ यूट्यूबर्स, कुछ मीडिया पर्सन जो 500-500 रुपये लेकर लोगों में गलत फहमी फैला रहे, रूमर्स फैला रहे। तो सर, ये चीज़ आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हो रही है? इम्तियाज़ जलील साहब को ये बात करना चाहिए था लाखों लोगों के सामने आकर? देखिए, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ना मैंने वो वीडियो देखा है। आप जैसा बता रहे हैं, अगर ऐसा किसी ने बात की है तो मैं अपने तौर पे बोलूँगा कि हमसे तो कभी किसी ने कोई 500 और 100, 200, 1000 रुपये की कभी कोई मीडिया के किसी भाई ने कोई डिमांड नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको वक्त देने के लिए। तो देखा आपने, जनाब हिशाम उस्मानी साहब ने हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए और काफ़ी वक्त दिया हमें। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।